जब दो रिश्ते और दो लोगों के बीच में तीसरा कोई आ जाता है तो उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ। तो आज की जितने भी लव स्टोरीज़ हैं, मैरिड लाइफ है, उनके बीच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, एक दूसरे पे भरोसा ख़त्म हो चुका है। किसने किया है? हमारे लाइफ पार्टनर ने ख़त्म किया और हमने मिल के खुद किया है। क्योंकि एक रिश्ते में कोशिश करते 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 आप इतना थक जाते हो, इतना थक जाते हो और आपको इतना अकेलापन होता है। आपके उस अकेलेपन में आपके कौन क्लोज हो जाता है जो आप सही और गलत भूल जाते हो। बट कई लोग ये गलती नहीं करते, बट कई लोगों से गलती होती है। कई लोग उस अकेलेपन में ही खुश रहने लग जाते हैं, क्योंकि जब आपको आपका लाइफ पार्टनर टाइम नहीं देगा, आपसे प्यार नहीं करेगा, या आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा या आपको प्यार नहीं देगा, तो आप अकेलेपन के साथ खुश रहना सीख जाएंगे। आपको किसी पे भी भरोसा नहीं होगा, चाहे वो कितने से भी कितना हैंडसम हो, कितने से भी कितना प्योर हो, कितने से भी कितना दूसरा बंदा अच्छा हो, पर आप उससे ना कभी दोबारा प्यार कर पाओगे दिल से, ना उसको पसंद कर पाओगे। क्योंकि आपको प्यार में किसी ने इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि अब आपको किसी पे भरोसा ही नहीं बचा। आपके होते हुए भी उसको किसी और की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब उसको आपकी ज़रूरत थी तो उसने आपके क्लोज आया, आपके साथ लिविंग मतलब आपके साथ रिलेशन में हुआ, फिजिकल हुआ, सब कुछ हुआ। आपने उसका हर एक कदम पर उस बंदे का साथ दिया, इतना साथ दिया कि शायद आप अपने आप को भी भूल गए। उसके बाद भी आपके होते हुए भी उसको किसी और की ज़रूरत पड़ गई, तो मेरी नज़र में काहे का प्यार। क्योंकि कई लोगों की स्टोरीज मैंने देखी है कि अगर उनके ब्रेकअप हुए होते हैं, एक दूसरे का साथ छूट गया, उस बीच में आपको कोई लड़की या लड़का मिल गया, तो आप अपना अकेलापन मिटाने के लिए उस टाइम उससे प्यार करते हो। फिर जो बंदा आपको छोड़ के चला गया था वो आपकी लाइफ में अगर फिर से एंट्री मारे तो आपको उसके लिए भी फीलिंग्स जग जाती है। तो मैं बोलूँगी काहे का प्यार। और आजकल यही चल रहा है, एक के साथ एक को रखा जाता है साइड में, प्यार के नाम पे जिस्मों से खेला जाता है, प्यार के नाम पे इमोशनल्स से खेला जाता है। 6-6 साल के लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, 6-6 महीने के तोड़ देते हैं। तो मैं उन लोगों से एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या तुम्हें पता है तुम अभी उसके साथ रिश्ते में थे और जब तुम उसको छोड़ के चले गए तो तुमने उस बंदे की आधी मौत तो वहीं कर दी। तो तुमने उसके दिल का खून किया, जो सबसे बड़ी, खून से भी शायद बड़ी, खून करना है, खून से भी बड़ी सजा है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी, तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आत्मा तुम्हें गवारा नहीं देती कि ये सब करना गलत है? कैसे तुम सामने वाले को जो तुमसे इतना प्यार कर रहा है, पूरी तुमको अपनी उसने दुनिया बना लिया है, तुम उसको छोड़ के किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हो यार? तुम्हें पता है कि आगे चल के तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि तुम आज ही कर्म तो कर रहे हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे आड़े आएंगे। तो किसी को तकलीफ देने से पहले 1000 बार सोचो कि आप भी कभी भी किसी रिश्ते में खुश नहीं रह पाओगे। पर कई लोग आज ऐसे हैं जो दूसरों को तकलीफ दे के खुद खुश रहते हैं, फिर टैग चिपकाते हैं कि यार हम कहीं भी चले जाएं बट हम प्यार तो तुमसे करती हूँ। तो मैं प्यार तो हम तुमसे ही करते। तो बोलती हूँ काहे का प्यार, जब तुम्हारे पास सामने वाला पर्सन था, इतना प्यार करता था, तुम्हारी केयर करता था, उसके बाद भी तुम्हें किसी और की ज़रूरत है, तो काहे का प्यार। कई बार होता है कि दो लोग अगर शादी भी कर लेते हैं तो एक दूसरे को नहीं समझ पाते, ना एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाते हैं। सिर्फ निभाने का काम रहता है, तो निभाने से रिश्ते नहीं चलते। अगर सामने वाला आपके साथ निभा रहा है तो आपको भी निभाना पड़ेगा। अगर वो आपका 101% दे रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा। मजबूरी में नहीं चलता,
रिश्ता दिल से चलता है। मजबूरी में ढोते 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 एक टाइम बाद आप थक जाओगे। इसको इससे अच्छा है मजबूरी में रिश्ता चलाना यानी मजदूरी करने के बराबर है। कि जैसे वो रहते हैं ना मजदूर लोग, पूरे दिन से सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करेंगे, आपसे हरजाना लेके चले जाएंगे। तो ऐसे ही रिश्ते में निभाते कोई कितना निभाएगा, आखिरकार वो थक जाएगा तो वो यही बोलेगा, यार मेरे में जितनी हिम्मत थी, जितनी पेशेंस थी, जितनी एनर्जी थी, मैंने इस रिश्ते में सब कुछ लगा दी। बट अब सामने वाला नहीं समझ रहा, तो भैया तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो मैं यही बोलूँगी यार कि या तो आप शादी मत करो तो बहुत सोच समझ के करो, प्यार करो तो बहुत सोच समझ के करो। आपको जो भी लाइफ में डिसीजन लेने बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि बहुत पेनफुल तकलीफ में रहने से अच्छा है कि आप सिंगल रहो। क्योंकि कई लोगों की मैंने स्टोरियाँ इतनी उलझते हुए देखी है कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उससे उतना ही बर्दाश्त होगा जितना करेंगे। स्पेशली जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं, उनकी स्टोरियाँ मैंने इतनी अजीब देखी है। पैसे से लेके हर एक चीज़ तक उस लड़के लड़की के पीछे लुटा दी, बट वो फिर भी उसको एंड मोमेंट पे धोखा दे के चली गई किसी और के पास। तो काहे का प्यार। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि काहे का प्यार, जब तुम्हें सामने वाले को तुम समझ ही नहीं रहे हो, सामने वाले की किसी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हो, तो काहे का प्यार। यही है कि करो, सोच समझ के करो, नहीं तो मत करो किसी से, ऐसे सिंगल रह जाओ, बट आप किसी से मत करो यार। इसमें गाना यही है कि बहुत अपने आप को किसी भी रिश्ते में बांधने से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे तो उस रिश्ते से दूर हो जाओ, क्योंकि दो दिल से रिश्ते जब निभते हैं जब किसी के साथ आप प्यार से रहते हो, और जहाँ प्यार नहीं, वहाँ इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता। बोलते हैं ना, कई बार हद से ज़्यादा सामने वाले से आप प्यार कर लेते हो, उसको नहीं समझ में आता। हद से ज़्यादा उसकी केयर कर लेते हो, शायद वो जिसका हकदार नहीं होता। उसके बदले में क्या होता है, ये सच्चाई है। आप जिसके साथ जितना दिल से प्यार करोगे, जितना जिसके साथ निभाओगे, वो आपको उतनी ही तकलीफ देगा। क्योंकि प्यार किसी का भी पूरा नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सका, तो आपका कैसे पूरा हो जाएगा, ये एक सच्चाई है। तो यही है कि अपने आप को किसी भी रिश्ते में बांधने से पहले 1000 बार सोचो, उसके बाद किसी रिश्ते को निभाना। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा रिश्ता आपका कहाँ कमज़ोर होता है, जहाँ पे एक शख्स जगह ले लेता है ना, वहाँ पे आपका रिश्ता पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड आपसे दिल से प्यार कर रहा था, उसके बाद भी आप किसी के क्लोज हुए, एक ऑप्शन बना के आपने अपने लाइफ पार्टनर को तीसरे बंदे के लिए रखा, तो वहाँ से फिर होती है शक की शुरुआत। और सीधी सी बात है यार, आपने उसके विश्वास का खून कर दिया, तो वो अब आप पे कैसे भरोसा करेगा। हर बात पे फिर लड़ाई झगड़े, एंडिंग में यही सब चालू होता है, बहुत चालू हो जाता है। और कई बार दोनों के बीच में प्यार होते हुए भी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा आपने तोड़ दिया। तो कभी भी किसी का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। तो आप कभी भी गलती से भी किसी का भरोसा मत तोड़ो। अगर आप दिल से वाकई उससे प्यार करते हो तो कभी किसी दूसरे के पास नहीं जाओगे। और अगर आप दूसरे के पास पहुंच गए तो आपको उससे काहे का प्यार है। कई बार इस सिचुएशन में जब आपका लाइफ पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे देता है तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो यही पूछते हैं यार कि हमने इसके साथ क्या गलत करा था, इसने हमारे साथ किया, क्यों ये किसी लड़के या लड़की के पास गया। और दूसरी चीज़, फिर हर बात में उनके ये होता है कि हाँ यार तुम तो उसी से बात कर रहे होगे,
तुमने तो उसी के लिए इंस्टाग्राम पर ये डाला होगा, तुम तो ये कर रहे थे, तुम तो वो कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि कई बार अटैचमेंट नहीं ख़त्म कर पाते। तो मैं यही बोलूँगी, ठीक है, अगर तुम्हें दूसरे बंदे नहीं है पहले वाले बंदे से प्यार, तो भैया दूसरे के इतने क्लोज हो गए हो तो क्यों उसको इतना धोखे में रख रहे हो? उसी के क्लोज हो जाओ, उसी के इतना पास हो जाओ। बट तुम्हें दो ऑप्शन बना के रखने, तुम्हें वो इंसान भी चाहिए, तुम्हें दूसरा वाला पर्सन भी चाहिए, तुम्हें वो बंदा भी चाहिए। तो रिश्ते यूं नहीं निपते, रिश्ता एक के साथ निपटा है। रिश्ता 17 लोगों के साथ नहीं निभता। वो तुम्हारा रिश्ता है, कोई कपड़े नहीं है कि तुमने अभी ये कपड़े पहन लिए, तुम्हें अच्छा लग गया तो वो, या कोई वो फेवरेट पाव भाजी नहीं है कि वो तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुमने खा के तुम्हारा पेट भर लिया। नहीं, तो किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का किसी को कोई हक नहीं है। और ज़िंदगी के साथ खेलते हैं कई लोग, इमोशनल के साथ खेलते हैं। तो मैं बोलती हूँ यार, क्या अधिकार दिया है तुम्हें किसी के साथ फीलिंग के साथ खेलना? 4-4 6-6 गर्लफ्रेंड बनाना, 4-4 6-6 बॉयफ्रेंड बनाना फैशन समझा जाता है कि ठीक है यार, ऑप्शन बना के रखते हो, ये नहीं निभा रहा तो दूसरा तो निभा लेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि इस तरीके के लोग तो कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते, और बहुत वीक हो तुम। वीक हो इसलिए दूसरों को अधीन बना के रखा है, उससे बातें हो हमारी, वो हमारे क्लोज हो, हमें फिजिकल होना ही हो। मैं बोलूँगी इन सबसे चीज़ों से निकल के देखो यार, लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, आपके पास बहुत कुछ करने के लिए। क्योंकि अभी आप ये जो टाइम गंवा रहे हो ना, ये आने वाले आपको 40 सालों तक काम आएगा। अभी का जोड़ा हुआ पैसा 40 साल तक काम आएगा। जहाँ अगर पैसे नहीं जोड़ोगे और एक एक मिनट की कीमत समझो। उन लोगों को बोलना चाहूँगी, एक एक मिनट की कीमत समझो। एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। और मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी यार, जाओगे तो ये मतलब करते हुए लाइफ से जाओगे कि मुझे तो इस लड़की ने धोखा दिया था तो मैं मजनू बन गया, मुझे तो इस लड़के ने धोखा दिया तो मैं लैला बन गई। ये सब करने आए हो आप, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। आप किसी लड़के या लड़की के पीछे भागने नहीं आए हो यार। कुछ ड्रीम्स हैं आपके, उनको पूरा करो। अपना गोल बनाओ लाइफ में कि मुझे फाइनली करना क्या है। हमको ये सब नहीं करने आए जो हम कर रहे हैं किसी लड़के के पीछे या लड़की के पीछे अपना गंवा रहे हैं टाइम। क्या देगा? अगर उससे हद से ज़्यादा प्यार कर भी लोगे ना, वो आपको दर्द और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं देगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके भरोसा तोड़ता है। कहीं ना कहीं वो जितना आप प्यार करते हो ना, वो शायद आपसे नहीं करता। अगर वो आपसे करता होता तो वो झूठ नहीं बोलता। अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है तो काहे का प्यार है यार। कई बार होता है आपके सर पे लोग आपकी हाथ रख के कस्में खा लेते हैं, पर वो फिर भी दिल के आगे मजबूर होकर उन कस्मों को तोड़ते हैं और वही हरकतें करते हैं जो आपको पसंद नहीं पसंद होता, फिर भी करते हैं। तो बोलूँगी काहे का प्यार। अगर आप वाकई आपसे वो बंदा प्यार कर रहा है तो वो कुछ काम ऐसा नहीं करेगा जिससे आपको हर्ट हो, जिससे आपको तकलीफ हो, पर फिर भी वही चीज़ों को वो करे जा रहा है। तो मैं बोलूँगी सॉरी कि आपने बहुत गलती कर ली है चुनने में, कि वो आपके लायक नहीं था। आप उस इंसान को ज़िंदगी में लेके आ गए। तो मैं बोलूँगी कि आप दिल के इतने कमज़ोर हो क्या यार, कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि सही क्या है गलत क्या, और इतने मजबूर हो, रोज़ उस रिश्ते में खुद को पीसे जा रहे हो जो आपको कमज़ोर कर रहा है। दिल दिमाग हर जगह से आपको कमज़ोर कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, आपको आंसू और दुख देने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद भी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मैं इतने दर्द में भी आपको वो इंसान चाहिए। तो मैं बोलती हूँ काहे का प्यार। जहाँ वो आपको इतने दर्द देने लग गया, इतनी तकलीफ़ें देने लग गया, तो आपको काहे का वो आपसे प्यार करता है। अगर प्यार करता तो आपको इतनी तकलीफ़ें नहीं देता, मतलब वो आपसे प्यार करता ही नहीं है। क्योंकि प्यार में कभी दर्द नहीं होता, प्यार में सुकून होता है। क्योंकि ये सुकून नहीं है, पूरी तरह आपका सुकून छीन रहा है आपको तकलीफ़ें दे दे के। क्योंकि आपको जो पसंद नहीं हो रहा वो वही चीज़ें बार बार कर रहा है। क्योंकि फिर कई बार होता ये है कि हद से ज़्यादा जब लड़ाई बढ़ जाती है तो आप अपने लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई करोगे तो वो बोलते हैं कि यार मैं तेरा गुलाम हूँ क्या, तूने तो हमको गुलाम बना के रख दिया है। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आने लग जाएं तो वो बंदा आपसे प्यार नहीं कर रहा है यार। अब आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं रह गया, प्यार तो बचा ही नहीं है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो यार।
ऐसे रह जाओ, बट किसी से ऐसा प्यार ना करो जो आपको इतनी तकलीफें दें। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।